हेलो गाइस, मैं अंजलि सैनी आपके सामने आज प्रॉब्लम्स ऑन एजेस कराने वाली हूँ। मेरे चैनल का नाम ई लर्निंग मैनिया है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को। देखिएगा कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम स्पेशल के लिए मैं आपको कराने वाली हूँ। इस बुक का पूरा सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। चैनल का लिंक आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 8 कराने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कराए थे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इज x is 36 years old and y is 16 years। तो देखिए x की वैल्यू दी गई है आपको, x 36 ईयर्स का है और y 16 ईयर्स का है। मानकर चलिए कि x जो है वो 36 प्लस x है और y जो है वो 16 प्लस x है। Then in how many years will x be twice as old as y? x जो है वो कितने साल में y का ट्वाइस होगा, डबल होगा उसका, ये आपको निकालना है। तो x की वैल्यू थी आपके पास 36 प्लस x और आपको ट्वाइस करना है 16 प्लस x दैट इज y का। कितने साल में x y का डबल होगा, ये चीज आपको यहाँ से निकालनी है। तो देखिए अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो 36 प्लस एक्स इक्वल्स टू 16 टू 32 प्लस 2x 36 32 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वल्स टू 2x माइनस दिस x and 36 minus 32 that is 4 equals to x। 4 years ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4 साल के बाद जो है वो उसका 4 गुना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 4 साल के बाद जो है एक्स वाई का डबल होगा, राइट, उसकी उम्र 2 गुना होगी। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ रामूस एज 5 years ago। देखिए रामू की एज जो है 5 साल पहले की बोली गई है, तो आप प्रेजेंट मान लीजिए कि प्रेजेंट एज जो है रामू की वो होगी x years, राइट। अगर 5 years ago 5 साल पहले की बात की जाएगी, 5 years ago रामू's एज इज इक्वल्स टू x माइनस 5 years, ये बनेगी। एंड फिर इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ रामूस एज 5 years ago विद हिज एज 7 years later, 7 साल के बाद भी बोली गई है। तो 7 years के बाद उसकी एज कितनी होगी, 7 years later रामूस एज इज इक्वल्स टू, प्रेजेंट में आप 7 को ऐड कर देंगे तो x प्लस 7 years बन जाएगी, राइट। अब आपको प्रोडक्ट करना है कि प्रेजेंट एज का, और ये प्रेजेंट एज का नहीं, 5 years ago का बोला गया है और 7 years later का बोला गया, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। x माइनस 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे दिस x प्लस 7 के साथ, और आपको इक्वल में दिया गया है 28, और आपको यहाँ से रामू की प्रेजेंट एज निकालनी है क्या होगी। ओके तो देखिएगा अब आप इनको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, x को x के साथ करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x और फिर माइनस 35, 7 5 35 इक्वल्स टू दिस 28। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से माइनस 35 और 28 को भी आप इधर लेकर आएंगे तो माइनस 28 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में ये बन गया आपके पास 63 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसके फैक्टर्स करने होंगे। तो फैक्टर्स कीजिए आप इसके। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x, 9 7 जा 63 एंड 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 2, माइनस 63 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आप x को कॉमन निकाल लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 7 यहाँ से निकाल लीजिए, क्या बनेगा x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से आपके पास जो फैक्टर्स बने हैं वो x प्लस 9 और x माइनस 7 बन रहे हैं। दो वैल्यूज निकलेंगे यहाँ से, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0
यहाँ से निकल गया x की वैल्यू -9, लेकिन नेगेटिव वैल्यू तो कभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई x - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलती है 7। तो प्रेजेंट एज जो है वो रामू की निकलेगी 7 इयर्स, राइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में द रेशो ऑफ अ मैन्स एज टू हिज सन्स एज इज 4:1। देखिए एक आदमी की रेशो और उसके बेटे की एज के साथ जो है वो रेशो आपको दी गई है 4:1। तो सपोज कर लीजिए यहाँ से कि मैन की एज जो होगी, मैन्स एज इज इक्वल्स टू 4x एंड सन्स एज दैट इज इक्वल्स टू x। 1 दी गई है तो 1x मान लीजिएगा। फिर कहा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 196। दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आपको गिवन है 4x इंटू 1x इज इक्वल्स टू 196, राइट। द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स विल बी। तो उनकी एजेस का जो रेशो है 5 साल के बाद आपको निकालना है, राइट। तो देखिए अगर आप 5 इयर्स लेटर देखेंगे, आफ्टर 5 इयर्स 5 साल के बाद, तो 4x प्लस 5 बनेगी यहाँ से, राइट। तो 4x प्लस 5 डिवाइड बाय और यहाँ से x प्लस 5, ये रेशो आपको निकालनी होगी। तो ये रेशो निकालने से पहले आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 196 के इक्वल आपको बोला गया है। तो देखिए 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। तो यहाँ से x स्क्वायर आता है 49 के इक्वल एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। x की वैल्यू आती है यहाँ से 7। तो अब आपको 5 साल के बाद की उनकी रेशियो निकालिए। 5 साल के बाद का क्या मतलब है कि आपको उसमें 5 इयर्स ऐड करने होंगे जितनी उनकी एज इन्होंने दी थी, राइट। जितनी एज गिवन थी उसमें आप 5 इयर्स को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपके पास 5 साल के बाद की एज उसके निकल जाएगी। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कीजिए 7 प्लस 5 अपॉन 7 प्लस 5, दैट इज 4 7 जा 28 प्लस 5 डिवाइड बाय 7 प्लस 5 12। 28 प्लस 5 ये बन गया 33 अपॉन 12। अब देखिए कैंसिल किससे होता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आपके पास रेशो आती है 11:4, 11:4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कमला गॉट मैरिड 6 इयर्स अगो। कमला जो है उसकी शादी 6 साल पहले हुई एंड टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से 6 साल पहले उसकी एज कितनी थी वो आप लेकर चलेंगे कि 6 इयर्स बिफोर आप मान लीजिए, या फिर 6 इयर्स अगो कमलास एज x इयर्स, राइट। वो आपने क्या मानकर चले हैं आप x इयर्स। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज आपके पास बनेगी फिर 6 इयर्स। ये 6 साल पहले की बात थी और प्रेजेंट क्या होगी उसमें आप 6 साल ऐड कर देंगे तो वो अब की एज बन जाएगी उसकी x प्लस 6 इयर्स बनेगी। फिर इन्होंने कहा कि उसकी अब की एज जो है ये x प्लस 6 वो किसके इक्वल है, 1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। 1/4 टाइम्स जो उसकी शादी के टाइम उसकी एज थी उसकी 1/4 टाइम थी, राइट। तो देखिए x प्लस 6
इक्वल्स टू 4 वन 4 प्लस 1 5/4 x, ये इसके इक्वल बन जाएगा। फिर आपको यहाँ से पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखिए किस टर्म को आप कहाँ पर लेकर जाएंगे, या फिर कंप्लीट का एलसीएम ले लीजिए। 4 यहाँ से 4x प्लस 4 6 से 24 इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 5x। इक्वेशन बन गई आपके पास 4x प्लस 24 इक्वल्स टू 5x। 4x को यहाँ शिफ्ट कीजिए, 24 इक्वल्स टू 5x माइनस 4x। ओके, तो देखिए 24 इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आती है 24 ईयर्स। अब इन्होंने क्या कहा कि हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स हर एज। अब प्रेजेंट एज निकालेंगे तभी तो उसकी सन की भी एज निकाल पाएंगे ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ कमला क्या बनेगी, प्रेजेंट एज ऑफ कमला, देखिए x प्लस 6 था, तो यहां से 24 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से आपके पास 30 ईयर्स, राइट। 30 ईयर्स बन चुका है। अब उसके लड़के की, आपको बेटे की एज बतानी है कि इसकी मदर के 1/10 टाइम्स इक्वल थी। क्या लिखेंगे आप यहाँ से, आप उसकी सन की एज जो है वो कितनी होगी, सन्स एज इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ हिज मदर दैट इज 30। 10 1 10 10 3 30, तो सन्स की एज यहाँ पर आ गई 3 ईयर्स। 3 ईयर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आप यहां से लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आती है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा, ताकि आपसे इंस्पायर होके, और आप जिस तरह से आप हमें एप्रिशिएशन देंगे हम उसी तरह से आपको नई नई वीडियोस देते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, योगेश इज एज मच यंगर टू अनिल। देखिए आप योगेश को y से डिनोट कर लीजिए, अनिल को a से डिनोट कीजिए, और प्रशांत है यहाँ पर, प्रशांत को p से डिनोट कर लीजिए, राइट। इन्होंने कहा कि योगेश इज एज मच यंगर टू अनिल। योगेश जो है वो अनिल से छोटा है, मतलब अनिल से छोटा हो गया यहाँ पर योगेश, a माइनस वाई। अब इन्होंने कहा एज ही इज ओल्डर टू प्रशांत, और वो प्रशांत से बड़ा है। अनिल जो यहाँ पर योगेश जो है वो प्रशांत से बड़ा है, y माइनस पी। योगेश इज यंगर देन अनिल एंड ही इज ओल्डर देन प्रशांत, राइट। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अनिल एंड प्रशांत इज, आपको गिवन है सम अनिल एंड प्रशांत का 48 ईयर्स। 48 ईयर्स है, तो रखिए आप यहाँ से देखिए a प्लस पी इक्वल्स टू दिस y प्लस दिस y। a प्लस p की आपको वैल्यू गिवन है 48 इक्वल्स टू दिस 2y, 2 2 4 2 4 8। तो योगेश की आपके पास एज आती है 24 ईयर्स, और योगेश की आपको यहाँ से निकालने की एज, बी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले की बात है, चंद्रावती मदर वॉज 4 टाइम्स ओल्डर देन हर डॉटर। चंद्रावती की मदर जो है उससे 4 गुना बड़ी है। 10 साल पहले की बात की गई है। तो देखिए आप मानकर चलिए कि 10 साल पहले चंद्रावती की एज कितनी थी, x ईयर्स थी। Ten years ago, Chandravati's age x years। और अगर उसकी मदर की बात करेंगे, मदर्स एज वो उससे 4 गुना बड़ी थी, तो 4x ईयर्स बन जाएगी, राइट। अब उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा,
आफ्टर 10 years मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन द डॉटर। अब देखिए 10 साल के बाद की मतलब पहले तो आपको प्रेजेंट निकालनी होगी, 10 साल पहले के आप लिख चुके हैं। अगर आप प्रेजेंट एज निकालेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ चंद्रावती, क्योंकि 10 साल पहले की थी आपकी निकालेंगे तो 10 साल उसमें आप ऐड कर देंगे तो x + 10 years बन जाएगी। उसकी मदर की प्रेजेंट एज आप निकालेंगे तो वो कितनी होगी, 4x + 10 years होगी, राइट। अब इन्होंने कहा कि आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years तो चंद्रावती की एज क्या होगी, चंद्रावती's एज इज इक्वल्स टू, यहाँ पर थी प्रेजेंट x + 10, इसमें 10 साल के बाद की बात की गई तो x + 10 + 10 years बन जाएगी, दैट इज x + 20 years, राइट। और उसकी मदर की एज कितनी होगी, अब मदर्स एज इज इक्वल्स टू, यहाँ था 4x + 10, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 10 साल के बाद की बात है तो 10 ऐड भी करना पड़ेगा इसके अंदर, तो यहाँ से एज बनेगी 4x + 20। इन्होंने कहा कि आफ्टर 10 years मदर विल बी ट्वाइस, मतलब मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन हर डॉटर, दैट इज x + 20, ये इसके इक्वल होगा, राइट। इसका ट्वाइस बन गया तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी होगी और प्रेजेंट एज निकालनी है आपको चंद्रावती की, मतलब आपको x + 10 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x प्लस जैसे 10 की वैल्यू निकालनी है तो 4x + 20 इक्वल्स टू 2x + 22 सा 40, यहाँ से देखिए 4x - 2x इक्वल्स टू 40 - 20, यहाँ से 2x आ गया आपका 20 के इक्वल, राइट। x की वैल्यू आ जाएगी अब x इज इक्वल्स टू 20/2 दैट इज 10, x की वैल्यू आती है यहाँ से 10, और आपको प्रेजेंट एज निकालनी है चंद्रावती की, प्रेजेंट एज ऑफ चंद्रावती इज इक्वल्स टू x + 10 था, तो आप ये 10x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 10 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 20 years। आपके पास आंसर आएगा 20 years। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखिए क्या कहा इन्होंने कि सम ऑफ द एजेस, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 में आपको क्या करना होगा, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 years। फादर की और सन की, पिता की और बेटे की, दोनों की एज का सम जो है वो 45 years है। आगे बोला गया 5 years अगो, 5 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वर 4 times द फादर्स एज। देखिए जिसके गुना बोला गया कि 4 times है, 3 times है, 2 times है, उसी को आपको x मानकर चलना होगा। कोई भी अल्फाबेट आप मानकर चल सकते हैं, उसी की एज। अब यहाँ पर फादर की एज का इन्होंने कहा कि 4 times होगा, तो फादर की एज को यहाँ पर x मानकर चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 22, लेट फादर्स एज x years, राइट, और सन की एज क्या होगी यहाँ से 45 - x, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 45 था। आप ऐड करेंगे x + 45 - x, x कैंसिल होगा, 45 years ही आ जाएगा आपके पास, राइट। तो सन की बनेगी यहाँ से 45 - x years। देन 5 years अगो, 5 साल पहले, 5 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट करना है आपको एजेस का। देखिए x × 45 - x, 5 साल पहले की बात की गई है तो दोनों में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस was 4 times the father's age at that time, तो फादर्स की एज का जो है वो 4 times है, 5 गुना होगा उसी का, राइट।
द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन रेस्पेक्टिवली। तो दोनों की आपको प्रेजेंट एज यहाँ से निकालनी होगी। देखिए x माइनस 5 से x माइनस 5 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए 45 माइनस 5 दैट इज 40 माइनस x इक्वल्स टू दिस 4 को इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस 4 इक्वल्स टू दिस x दैट इज 36। यहाँ से x की वैल्यू आती है आपके पास 36। आपको दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी थी, पिता की और बेटे की, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। देखिए 36 ईयर्स निकल रही है, तो फादर की एज जो है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स टू 36 ईयर्स, राइट। और सन की एज कितनी होगी, इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स, सो 45 माइनस दिस 36 दैट इज इक्वल्स टू 9 ईयर्स। सन की एज होगी यहाँ पर 9 ईयर्स। आपके पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, राइट। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 22 तक क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस कीजिए, अच्छे से कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।